हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवाता हूं आपको राकेश सी यादव सर की 7300 प्लस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो चला हुआ है पावर चार्ट्स एंड इंडिसेस, जिसके आज हम क्वेश्चन से करेंगे भाई 141 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए भाई 141 क्वेश्चन को देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ अभी। देखिए 141 क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी गई है और पूछा गया है कि ए का मान यहाँ पर क्या होगा भाई। ठीक है, तो भाई देखिए ए के मान के लिए यहां से हम सोल्व करते हैं तो यहां देखिए आपको मिलेगा कि भाई 5 इंटू, अब देखो रूट 5 है तो इसकी पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2। ठीक है, अब यहां पर मल्टीप्लाई में है 5 की पावर 3। ठीक है, अब देखो यहां पर इस वैल्यू में यहां पर जो पावर है वो -3/2 है। तो इसको मैं पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, रिवर्स में कर सकता हूं, यानी कि डिवाइड 1/5 की पावर 3/2। ठीक है भाई, अब देखो पावर तो मैंने ऐड कर दी है। अब अगर मैं इसको यहां पर एक जैसे फॉर्मेट में, देखो यहां पर सभी मल्टीप्लाई में लगे हुए हैं तो मैं इसको भी मल्टीप्लाई बनाना चाहता हूं। तो मल्टीप्लाई अगर ये बनेगा तो ये चीज क्या हो जाएगी भाई, रिवर्स हो जाएगी और वापस वही चला जाएगा, यानी कि सिचुएशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी कि यही पावर 5 की पावर 3/2 रह जाएगा। ठीक है, बस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें दो बार रिवर्स करना पड़ा। किस वजह से? देखो डिवाइड करने में मैंने यहां पर मल्टीप्लाई इसलिए किया है इसको, यानी कि रिवर्स करके मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया है ताकि आपको है ना कंफ्यूजन ना हो कि जब अपोन में जो पावर्स होती है तो उनको डिवाइड करने में आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन बन गया 5 की पावर a+2। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर 5 4 टाइम 5 है तो इनका यानी कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सबकी ऐड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर पावर ऐड है, यहाँ पर 5 की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ हो गया 4, यानी कि 5 की पावर 4 प्लस, देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा भाई 2। तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी भाई, देखो सेम फॉर्मेट में यहाँ पर आएगा 5 की पावर a+2। अब देखो 5 की पावर 4+2 और 5 की पावर a+2, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो a की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी भाई, 4। ठीक है, क्योंकि a या a+2 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या है 4+2। ठीक है भाई, कंपेयर अगर करेंगे तो a की पावर 4 आएगी। तो आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा भाई, 4, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए भाई अब 142 क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 142 क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज दी गई है। ठीक है, इस वैल्यू को सोल्व करके बताना है कि भाई इसका जो सॉल्यूशन है यानी कि आंसर है वो क्या बनेगा। अब देखिए भाई यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बता रखी है, अगर अपोन में ऐसे रूट में वैल्यूज लिखी हुई है और a² - b² की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को रिवर्स करके एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपने क्वेश्चन के सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे कि यहां अगर 5 का स्क्वायर -5 और यहां पर -2 का स्क्वायर, तो यहां पर जो बैलेंस है इनका यानी कि इक्वल टू में 1 नहीं आ रहा है किसी भी फॉर्म में। तो यहां क्या करना पड़ेगा भाई, हमें हर वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेय करना पड़ेगा, यानी कि रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा। तो भाई इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशनलाइजिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो 3√7 अपॉन में √5 प्लस √2। अब देखो भाई इसका रेशनलाइजिंग करेंगे तो यहाँ हमें पता है कि इनके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ आएगा प्लस माइनस में √2 और यहाँ आएगा √5 माइनस √2। ठीक है भाई, अब देखो ये माइनस एज इट इज यहाँ पर रहेगा, यहाँ आएगा √5 यहाँ देखो बड़ी वैल्यू को हम हमेशा आगे रखते हैं और छोटी वैल्यू को पीछे रखते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, √7 प्लस √2। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर इसका रेशनलाइजिंग करेंगे तो यहाँ बनेगा √7 माइनस √2 और अपोन में बनेगा √7 माइनस √2। ठीक है, अब देखिए भाई थर्ड क्या है आपके सामने, ये रूट वाली वैल्यू, तो यहाँ आएगा 2√2 अपॉन में √7 प्लस √5। ठीक है भाई,
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा √7 माइनस √5 अपॉन में आएगा √7 माइनस √5। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर इनका सॉल्यूशन क्या बनेगा ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो इससे होगी, तो 3 को हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कॉमन रख लेते हैं, क्योंकि देखो आप देख पाएंगे कि 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं 3 को हम कॉमन रख लेते हैं, तो 3 कॉमन रखेंगे। ठीक है, अब 7 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो √35। ठीक है भाई। अब यहाँ पर 7 की इससे मल्टीप्लाई होगी √7 की इससे तो √14। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा भाई 5 a - b और a + b और a - b। ठीक है भाई, तो a² - b² आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से हम करेंगे, और यहाँ देखिए 5 पता है कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर भी, तो 5 को क्या कर लेते हैं कॉमन रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा √35 माइनस √10। ठीक है भाई, अब अपॉन में कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए भाई, यहाँ पर भी पता है कि दो को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आएगा भाई 2 कॉमन रहेगा और यहाँ आएगा √14, यहाँ आएगा माइनस √10। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा भाई 2। ठीक है, तो 7 - 5 = 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख पाएंगे कि यहाँ जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी भाई √35 माइनस √14। अब देखो ये माइनस यहीं पर एज इट इज, यहाँ बनेगा √35। अब देखो ये माइनस अंदर जाकर क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस √10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है √14 प्लस का, यहाँ है माइनस का √10। ठीक है भाई, अभी सभी को क्या कर लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो देखो भाई यहाँ पर प्लस का √35 है, यहाँ माइनस का है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का 14 है √14, यहाँ पर माइनस का प्लस का √14 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस का √10 है, यहाँ पर माइनस का √10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या बनेगा भाई 0। ठीक है भाई, आपस में सभी क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे और आंसर क्या बनेगा भाई 0, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 143 क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दी गई है वो है 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर है 486 के। भाई देखो इस क्वेश्चन का अगर आप मतलब समझ लेंगे तो आपके लिए इसका जो आंसर है वो आसान हो जाएगा। देखो 3 की पावर x का मतलब है कि 3 की पावर कोई भी हो सकती है, x यानी 4 5 6 7 कोई भी हो सकती है। अगर हम उस पावर को एक कम करके उसमें से माइनस कर दें तो हमारा आंसर कितना बनेगा 486। अब देखो यहाँ पर किस पावर के बाद उसको माइनस किया गया है ये कैसे निकालें, इसका जो आसान तरीका और जो सही तरीका वो क्या है कि भाई जो भी वैल्यू दी गई है उस वैल्यू में हम देख लेते हैं कि 3 की पावर लास्ट कितनी बन रही है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर 3 की पावर इसमें अगर देखा जाए कि 3 की पावर यहाँ पर कितनी आ रही है, तो 486 को हम डिवाइड करते चलेंगे 3 से, और यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 2। ठीक है, अब फिर से 3 से, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3 से 18, और यहाँ आएगा भाई 3 से 6, अब यहाँ आएगा 3 से 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से 1। अब आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि भाई यहाँ जो वैल्यू जो बनी है ना वो 3 की पावर 5 बनी है। ठीक है, 3 की पावर 5 बनी है और मल्टीप्लाई हुआ है किससे 2 की पावर 1 से। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर एक बात सोचिए कि अगर यहाँ पर 3 की पावर कंप्लीटली 3 बन जाती, ठीक है, तो यहाँ पर और हम उसको माइनस कर देते किस में से 3 की पावर 5 में से, तो हमारा जो आंसर क्या बनता वो 486 एग्जैक्टली बन जाता। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यानी कि अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जितनी 3 की पावर बन रही है
उसमें सिर्फ आप एक वैल्यू बढ़ा दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे कि यहाँ पर जो 3 की पावर 5 जो बनी है वो किसके बराबर बनी है, तो वो बराबर बनी है हमारी इस वाली वैल्यू की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 है। अब देखो यहाँ पर 3 की पावर x माइनस 1 बराबर है किसके, 3 की पावर 5 के। ठीक है, क्योंकि यहीं पर क्या हो रहा है, x में से -1 हो रहा है और यही बराबर क्या है, इस वैल्यू के। ठीक है, तो आपको पता है कि इनकी जो अगर बेस सेम हो तो पावरें भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो x माइनस 1 बराबर है 5 और x की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, तो अगर 3 की पावर 6 में से 3 की पावर 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा भाई, 486 बनेगा। ठीक है भाई, तो आपका जो आंसर यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई, 6 वैल्यू आपकी आ गई, जो कि आपका ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखिए भाई 144 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, 144 क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक नल है। ठीक है, एक नल में से पानी का जो है रिसाव हो रहा है किसी बर्तन में। ठीक है, यहां से किसी बर्तन में पानी का जो है वो रिसाव हो रहा है और पानी का कोई लेवल रहा होगा यानी कि पहले। ठीक है, जो भी पानी का लेवल पहले रहा होगा उसको किस समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि उसकी जो इक्वेशन बनाई है वो बनाई है 2 माइनस 2 की पावर टाइम। और यहाँ पर टी का मतलब है कि टाइम यानी कि हावर्स में उसको बताया गया है, ना कि मिनट या सेकंड। ठीक है, तो कहता है कि भाई पहले अगर मान लो तो पहले यानी कि शुरुआत में, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई शुरुआत में इस पात्र में जो भी बाल्टी या कोई भी बर्तन रखा गया है उसमें जो पानी का लेवल है वो कितना रहा होगा। ठीक है भाई, तो देखो भाई शुरुआत की अगर बात की गई है, जब तक नल चला ही नहीं है तो उसके जो हावर्स है वो कंप्लीटली यानी कि कोई भी उसका हावर बढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो एक भी हावर अगर उसके अंदर काउंट नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो है वो टाइम यानी कि टी की जो वैल्यू है वो 0 हो गई। ठीक है, अगर टी की वैल्यू 0 है तो 2 की पावर 0 बराबर है 1 की। ठीक है, माइनस इधर है 2 से, तो लेवल जो भी रहा था शुरुआत में वहां कितना था भाई, 1 सेंटीमीटर उसका क्या था, लेवल रहा था। ठीक है, अगर यहां पर बात होती कि 1 घंटा नल चलने के बाद जो है, यानी कि अगर नल 1 घंटा चला हुआ है तो उसमें जो पावर यानी कि पानी का जो लेवल है वो कितना रहा होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि वहां पर लेवल शुरुआत में यानी कि शुरुआत की बात ना कर रहा होता और 1 घंटा के बाद की बात कर रहा होता, तो यहाँ पर जो टाइम की जो वैल्यू होती ना वो हो जाती है आपकी 1 के बराबर। तो जो आपका जो समीकरण बनता ना वो बनता 2 माइनस 2 की पावर 1, तो लेवल कितना हो जाता, 0। यानी कि उस समय अगर 1 घंटे से नल चल रहा है तो उस समय की बात है कि शुरुआत में वो जो पात्र है वो 0 सेंटीमीटर यानी कि उसमें कोई भी पानी नहीं होता। ठीक है, यानी कि पानी की मात्रा उसमें नहीं होती। तो अभी जो बताया गया है कि शुरुआत की ही बात की गई है, तो शुरुआत में 1 भी मिनट पानी नहीं चला है, तो जो पानी का जो पहले लेवल था वो कितना था भाई, 1 सेंटीमीटर हमारा निकल गया है। ठीक है भाई, देखिए भाई 145 क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, इस वैल्यू को आपको सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो भाई यहाँ पर देखिए आपका 243 किसकी पावर 5 होता है, तो किसकी पावर भाई, 3 की पावर 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 3 की पावर 5 इंटू n अपॉन 5। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 2n प्लस 1। अब यहाँ अपोन में है, देखो 9 को भी क्या कर देते हैं कि 3 का ही फॉर्मेट चला हुआ है तो 3 के ही फॉर्मेट में रख लेते हैं, तो यहाँ आएगा 3 की पावर 2n। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता है कि दोनों के बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगे भाई, ऐड हो जाएंगे, और पावर ऐड होकर क्या आएगा भाई, 3 की पावर, देखो n इसमें ऐड होगा तो 3n प्लस 1। ठीक है, अब नीचे क्या होगा भाई, 3 की पावर 3n माइनस 1।
ठीक है। अब आपको ये बात पता होगी कि अगर हमारे बेस सेम होते हैं तो पावरें डिवाइड होने की बजाय क्या हो जाती है, उसमें से माइनस होती है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि a की पावर m है और a की पावर ही n है अपॉन में, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, तो रिजल्ट बनेगा a की पावर m माइनस n। ठीक है, अब यही चीज क्या करनी है हमें यहाँ प्रोसेस में करनी है, तो यहाँ प्रोसेस में करेंगे तो भाई यहाँ होगा 3 की पावर 3n प्लस n माइनस 3 की पावर n यानी कि 3n माइनस n 1। ठीक है, तो जैसे ही माइनस अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ क्या करेगा भाई, इसको प्लस बना देगा। अब देखिए 3n माइनस 3n दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और 1 और 1 जुड़ जाएंगे आपस में, तो आंसर कितना आएगा भाई, आंसर आएगा 3 की पावर 2 यानी कि 9 आपका हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 146 क्वेश्चन में आपको इन वैल्यूज को सिंपलीफाई करना है और सिंपलीफाई करके बताना है कि ये वैल्यू क्या बनेगी, यानी कि इनका आंसर क्या बनेगा। तो भाई करते क्या है कि यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी क्या ब्रैकेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई 10√3। ठीक है भाई, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा भाई 36 आएगा रूट के अंदर, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर होगा 10 प्लस, अब देखो √12√3 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी √12 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 2√3। ठीक है भाई, अब इसी तरीके से हमें यहां भी करना होगा, तो यहां कितना आएगा भाई 5। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं 2√3, तो हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे तो आएगा 10√3। ठीक है, अब यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 6, अब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2√3। ठीक है भाई, क्योंकि देखो माइनस की माइनस से अगर मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए भाई, यहां है 16 और ये है 12, तो 12√3 प्लस में 16 और ऐसा ही रिजल्ट यानी कि माइनस में बनकर आएगा इधर 12√3 माइनस में 16। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर बड़ी वैल्यू जो है वो आगे रखनी होती है और छोटी वैल्यू को हम क्या रखते हैं, पीछे रखते हैं। तो अगर किसी को बच्चे को ये चीजें ना निकालनी आती है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है या कौन सी वैल्यू छोटी है, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 12√3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, इसका सबसे अच्छा तरीका है पता लगाने का कि आप बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, इस तरफ भी स्क्वायर कर दीजिए और इस तरफ भी स्क्वायर कर दीजिए। देखिए जब भी आप इस तरफ स्क्वायर करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर रूट कट जाता है और 12 का रूट यानी कि 12 का जो स्क्वायर है वो बचा रहता है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आएगी वो कितनी आएगी, यानी कि 12 × 12 × 3। ठीक है, तो अब जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी 432। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 16 का जो स्क्वायर होता है वो आपको पता ही है 256। ठीक है, तो अब आपको पता है कि कौन सी वैल्यू इनमें से बड़ी है, तो 432 बड़ी है, तो 432 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 432 वैल्यू बड़ी हो गई और 456 वैल्यू छोटी हो गई, यानी 256 वैल्यू छोटी हो गई। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अब यहाँ पर है a का स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 432। ठीक है, माइनस करेंगे कितना 256। ठीक है भाई, तो आपका आंसर कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 6, यहाँ बनेगा 7, यहाँ बनेगा 1, यानी कि 176 आपका क्या बनेगा भाई, आंसर बनेगा। तो आपका जो आंसर ऑप्शन है वो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर। ठीक है भाई,
चलिए भाई 147 क्वेश्चन करते हैं। 147 क्वेश्चन में आपको ये सिंपलीफाई करना दिया गया है, ठीक है। तो सिंपलीफाई करने के लिए भाई हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज को एक साथ रख लेते हैं, यानी कि √6, ठीक है, माइनस रखते हैं √35 को, ताकि ये जो साइन है वो एक जैसे साइन वाले एक साथ हो जाए, ठीक है, और कोई ना कोई फॉर्मेट बनकर हमारे सामने। अब देखो भाई ये प्लस है, ये बीच में आ जाएगा, ठीक है, और यहां बनेगा √10 माइनस √21, ठीक है। अब मैंने आपको बता ही रखा है कि जो वैल्यू बड़ी होती है वो वैल्यू आगे रखी जाती है, और जो वैल्यू छोटी होती है वो वैल्यू रखी जाती है पीछे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को हम चेंज कर देते हैं, यानी कि देखो ये जो माइनस का √35 है ये पीछे जाएगा, तो यहाँ क्या फॉर्मेट बनेगा, यहाँ बनेगा √35, ठीक है। अब माइनस आ जाएगा √6 के साथ, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा √21 आगे माइनस √10 पीछे, ठीक है। अब ये सेम फॉर्मेट आपके सामने आ गया है। अब इस फॉर्मेट के बजाय अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही फॉर्मेट से इसी वैल्यू को दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जैसा कंपाउंड और डिविडेंडो में किया जाता है वैसे हम इसको भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू बनी है। अब दूसरी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी भाई, ऐसी ही सेम वैल्यू, देखो यहां पर प्लस में है तो एक बार माइनस वाली हम वैल्यू बना लेते हैं। तो माइनस वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, √35 सेम एज इट इज, ठीक है, माइनस √6। अब देखो यहां आएगा माइनस, अब यहां बनेगा √21। अब देखो ये जो माइनस है यहां पर, ये ब्रैकेट ओपन होने के कारण यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कर देते हैं इसका ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहां पर क्या करते हैं भाई, आपको एक फॉर्मेट दिखा होगा कि अगर मैं इस वैल्यू को a मान लेता हूं, ठीक है, और इस वैल्यू को b मान लेता हूं कंप्लीटली, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b, और यही ये वैल्यू सेम यहां पर आएगी तो a माइनस b, ठीक है, a माइनस बी। अब देखो ये माइनस ही था, ये तो इस माइनस के कारण इस वैल्यू का साइन चेंज हुआ है, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, a का स्क्वायर, यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर माइनस है इस वैल्यू का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को स्क्वायर कर लेते हैं भाई, 35 प्लस 6 माइनस 235 इंटू 6, ठीक है भाई। अब यहां पर करते हैं हम इस वैल्यू का स्क्वायर, वो भी किस में, माइनस करके, ठीक है। तो माइनस आएगा यहां पर, देखिए भाई 31, ठीक है, माइनस 2√210, ठीक है, 210। अब देखो भाई यहां पर करते हैं, अब यहां पर करेंगे तो भाई देखो ये वाला जो माइनस है जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाला माइनस साइन चेंज करके प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इनकी अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी कितना आएगा, 210 आएगा, ठीक है। तो यहां भी क्या लिख देते हैं, 210, ठीक है। ब्रैकेट्स को हटा देते हैं भाई, देखो ये है माइनस का 2√210, ये है प्लस का 2√210, तो इसको दोनों को कैंसिल कर देते हैं। यहां बनेगा कितना, 41, यहां बन रहा है कितना, 31, और बराबर में हमारा आंसर कितना आएगा, 10। तो 10 हो जाएगा भाई हमारा आंसर, ठीक है। चलिए भाई 148 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई 148 क्वेश्चन में आपको x के बराबर दिया गया है, स्क्वायर रूट के अंदर a, फिर क्यूब रूट के अंदर b, फिर a क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर a, फिर क्यूब रूट के अंदर b। तो ऐसे ही सीरीज चली हुई है इनफाइनाइट। देखो अगर ये क्वेश्चन फाइनाइट तक होता है, यानी कि वैल्यू कंप्लीटली यहाँ पर पता चल जाता है कि ये वैल्यू यहाँ तक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि पीछे से सोल्व करते हुए आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का हमें नहीं पता है कि भाई इनफाइनाइट तक कितनी सीरीज चली हुई है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आगे से कुछ वैल्यूज को हम सोल्व कर लेते हैं। तो भाई देखो अगर हम आगे से इसको सोल्व करना चाहते हैं तो हमें पता है कि जो भी रूल चल रहा है ना वो a के स्क्वायर पर चल रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, x का भी स्क्वायर करेंगे और इस वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे। तो देखिए भाई ये तो x के बराबर है ही, तो x का स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, और फिर क्यूब रूट के अंदर b चलेगा, ठीक है, और यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर a, फिर क्यूब रूट के अंदर b, ठीक है। लेकिन a हमारा जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा,
ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, अभी तो एक पैटर्न हमें मिला है, हमें क्या चाहिए, इसका भी पैटर्न चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्यूब के साथ और कर देते हैं कि क्यूब मिलने पर क्या होगा, ये जो बी वाला जो फॉर्मेट है ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम करेंगे, तो अगर हम बोथ साइड क्यूब करेंगे, देखो यहां किया हमने स्क्वायर, ठीक है, और यहां किया हमने क्यूब। दोनों तरफ क्यूब करने पर क्या होता है, देखो x की पावर 2, अब इसकी अगर हम क्यूब करेंगे तो आपको पता है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ कितनी पावर बनेगी, 6 बनेगी भाई। ठीक है, तो x की पावर यहाँ बनेगी 6, और जैसे ही क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की तो क्यूब हो जाएगी और b से क्या होगा, उसकी क्यूब हट जाएगी। देखो जैसे मैं इसको कंप्लीटली करके बताता हूँ कि यहाँ पर x की वैल्यू, x की पावर 2 है, यहाँ जुड़ा हमारा क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर a बाहर है तो a के साथ हमारा क्यूब जुड़ा। अब यहाँ जो क्यूब रूट के अंदर जो वैल्यू है b, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं कि b की पावर 1/3। ठीक है, तो क्यूब तो इसका भी होगा, यानी कि, ठीक है, तो इस क्यूब से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, x की पावर 6 बराबर है किसके, a की पावर, यानी कि a की क्यूब और b की। ठीक है, अब एक बात देखिए भाई यहाँ पर कि हमने इतना तो सोल्व कर लिया, यानी कि इतने से की बात होती तो हमारा जो आंसर होता वो क्या होता, x की पावर 6 के बराबर होती। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमें जो है ये इनफाइनाइट तक सीरीज चली हुई है, तो हमने इसको वैसे भी यहाँ पर x माना है, तो इसके बाद जो भी फॉर्मेट होगा हम उसे भी क्या कर लेते हैं, x मान के इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू है, जिस वैल्यू से निकालकर मैंने ये वैल्यू अलग से बनाई है, वही वैल्यू पीछे क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट तक जो भी वैल्यू बनेगी वो सारी की सारी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो भाई यहाँ पर x को, यानी कि x को हम कैंसिल करना चाहते हैं तो बोथ साइड क्या कर देते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x, और यहाँ इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ बनेगा 5। तो हमारा जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, x की पावर 5 बराबर है a क्यूब b के बराबर। ठीक है, अब देखो a क्यूब b के बराबर है तो ये 5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, x बराबर है यहाँ पर 5 a क्यूब b के। ठीक है भाई, तो हमारा जो आंसर बना वो क्या बना भाई, x बराबर है यहाँ 5 और a की क्यूब b के बराबर। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। देखिए भाई 149 क्वेश्चन में जो आपको दिखाया गया है कि ऐसी सीरीज में क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई ऐसी सीरीज दिखे तो दो ऐसे नंबर ले जिनका जो मल्टीप्लाई है वो कितना है, 5 और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल की बात नहीं की गई है, यहाँ पर आपसे डायरेक्ट रिलेशन पूछा है, तो यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ मैंने मान लिया कि भाई जो x होगी, यानी कि x और x प्लस 1 की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आएगी भाई, 5 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माइनस का केस है तो छोटी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n के बराबर। ठीक है, जब ये केस पॉजिटिव में होता है तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो क्या बन जाएगी भाई, m बन जाएगी। ठीक है, तो अब जो रिलेशन यहाँ पर दिए गए हैं वो रिलेशन में से एक ही रिलेशन ठीक है जहां पर m माइनस n माइनस 1 बराबर जो है 0 दिया गया है, और ये जो दिया गया है ये दिया गया है आपके डी ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि देखो भाई अगर आप m में से यानी कि x माइन प्लस 1 माइनस x करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा भाई, 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि m माइनस 1 और यहाँ पर क्या है भाई, माइनस 1। ठीक है, बराबर क्या है, 0। अब देखो पॉजिटिव x से माइनस नेगेटिव x कटेगा। ठीक है, और यहां से क्या होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों के बराबर भी क्या आएगा भाई, 0। और यहाँ पर हमसे जो पूछा गया था वो सिर्फ m और n का रिलेशन पूछा गया था 4 ऑप्शन में से, जिसका जो डी ऑप्शन है वो उसी पर लाई करता है। ठीक है भाई, देखिए भाई 150 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
एक इंसान का जो जन्म है वो 1896 में होता है, ठीक है। कहते हैं 1896 में जन्म होने के बाद उसकी जो भी उसकी एज होती है वो एक, अगर उस एज को हम इस यानी कि 1896 के बाद जो जिस भी एज में वो इंसान जाता है, वो जो एज बनी है वो इसकी वो एक कंप्लीटली एक वैल्यू का स्क्वायर बनी, ठीक है। वो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हो सकती है। तो 1896 से यानी कि उसके अंदर क्या होगी, उस इंसान की एज ऐड होती जाएगी और एक कंप्लीटली स्क्वायर में बदलेगी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो मेरी जो एज है यानी कि इंसान की जो एज है वो किस में बता रहा है कि x माइनस 4 बराबर है उस इंसान की एज, ठीक है। अब देखो 1896 जो है वो किस वैल्यू के स्क्वायर के आसपास आता है। तो भाई अगर हमें निकालना है कि ये जो वैल्यू है ये किस स्क्वायर के बीच में आती है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 1600 होता तो 40 का स्क्वायर होता, ठीक है। यानी कि 40 से 45 के बीच में आएगा ये। अगर हमें दो नंबर में देखना पड़े तो यानी कि 41 का स्क्वायर, 41 में बनती है यूनिट डिजिट 1, तो यहाँ तो 1 नहीं है। 42 में बनेगी 2, तो यहाँ पर 2 नहीं है। 43 में बनेगी 3, तो ये 43 से बड़ा रहेगा और 44 से छोटा रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एज जब ऐड होगी तो वो एक कंप्लीटली स्क्वायर बनेगी भाई। तो एज हमें क्या करनी है, ऐड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 44 का स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, ठीक है। क्योंकि ये जो एज है ये कहां पर लाई कर रही है, यानी कि ये जो सन दिया गया है ये 43 के स्क्वायर के, ठीक है, और यहाँ पर 44 के स्क्वायर के दोनों के बीच में दिया गया है। यहाँ पर एज ऐड करने की बात हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे 44 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। 44 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, यहाँ आएगा 16, यहाँ 16, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 32, ठीक है। यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9 और यहाँ आएगा भाई 1, ठीक है। कि 1896 में जन्म होने के बाद जिस भी एज में वो इंसान गया वो एज अगर हम इस सन के अंदर ऐड करते हैं तो जो भी स्क्वायर अगला बनेगा वो क्या बनेगा, 1936। अब देख लेते हैं भाई इंसान जो है वो किस एज में चला गया है, वो चला गया है भाई 1896 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 4। तो जो भी उस इंसान की एज थी वो कितनी थी भाई, 40। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, x माइनस 4 बराबर है 40। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 44, और यही आपका ऑप्शन है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट, ठीक है भाई। चलिए भाई 151 क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो 151 क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है कि 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब और ऐसे ही चलते चलते 7 की क्यूब तक पहुंचे गए हैं, ठीक है। यानी कि ये जो सीरीज है ये 7 की क्यूब तक गई है। अब कहता है इस सीरीज का जो माध्य होगा वो क्या होगा। देखो भाई माध्य पूछे या एवरेज पूछे दोनों का जो आंसर होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम करते क्या है कि सभी को क्या करते हैं भाई, ऐड करते हैं, ठीक है। और जितने नंबर होते हैं यानी कि टोटल इनके जो नंबर होते हैं उनसे क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है भाई। अब देखो सबके क्यूब करके अलग अलग से ऐड करना मुश्किल है, तो इसीलिए हम करते क्या है, इसका एक फॉर्मूला है कि n प्लस 1 अब इस पूरे अपॉन 2, अब इस पूरे का क्या है भाई, स्क्वायर है, ठीक है। तो जितना n कितना है भाई हमारा, यानी कि लास्ट नंबर है हमारे पास, टोटल नंबर कितने हैं भाई 7, तो 7 प्लस 1 8। अब देखो 8 का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर यानी कि 2 बार 8, ठीक है। अपॉन में कितना है भाई, देखो यहाँ पर स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। अब देखो 4 से ये कट जाएगा, कटेगा तो यहाँ आएगा 1 1, ठीक है। तो 112 यहां से लेकर यहां तक 7 तक, 1 से लेकर 7 तक की अगर हम सभी नंबरों की क्यूब करते हैं तो उन सभी नंबरों का जो माध्य होगा वो कितना होगा भाई, 112, ठीक है। तो 112 आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखो 152 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि m की पावर n बराबर है 169, ठीक है। तो m प्लस 1 की पावर n माइनस 1 बराबर कितना होगा,
ठीक है। अब देखो भाई यहां अगर आप किसी चीज से कंपेयर करना चाहेंगे तो आपको पता है कि 169 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 3 का 13 का, सॉरी 13 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं भाई, m की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ जाएगी भाई, कंपेयर अगर करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 13 और n की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी भाई 2, ठीक है। अब इसको यहां पर पुट कर देते हैं, तो पुट करने पर यहां मिलेगा 13 प्लस 1 14 और यहां ऊपर जो पावर है वो कितनी हो जाएगी 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई 14, ठीक है भाई। ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। देखिए भाई 153 क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए भाई देख लेते हैं x y की वैल्यू क्या बनेगी। यहां देखिए 5 प्लस रूट 11 दिया गया है, ठीक है। अब देखो अपॉन में यहां पर क्या है भाई, साइन चेंज है, मैंने आपको बता रखा है कि बड़ी वैल्यू को हमेशा आगे रखो और छोटी वैल्यू को पीछे रखो, इससे आपका जो आंसर है वो परफेक्ट बनेगा, ठीक है। और कहीं भी आगे चल के यहाँ इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं बनेगी। तो इस वैल्यू को क्या रखो, रूट 11 को आगे रखो, ठीक है। माइनस, अब देखो ये माइनस आगे आया था तो मैंने इसको क्या किया, पीछे ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर कितना आएगा -3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, एक परफेक्ट दो सरल वैल्यू में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि 11 के कुछ मल्टीपल कोई भी पेयर ऐसे नहीं बन पाते हैं जिनको हम प्लस करें तो 3 आए। तो हम क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू को डायरेक्ट रेशनलाइजिंग कर देते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ आएगा 2√11 प्लस 3, ठीक है भाई। अब यहाँ आएगा 2√11 प्लस 3, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर ये बराबर रहेगा किसके, x प्लस वाई रूट 11 के, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 44 भाई, यहाँ आएगा -9, ठीक है भाई। अब ऊपर क्या रहेगा भाई, ऊपर आएगा, आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 10√11, ठीक है। इधर आएगा 15, ठीक है भाई। अब देखो यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22, ठीक है। अब प्लस में आएगा, ये आएगा 3√11, ठीक है। अब देखो यहां पर जो x और y की वैल्यू है, x प्लस वाई रूट 11, ठीक है। अब देखो यहां पर कितना बना भाई, दोनों का प्लस कितना बना 37, ठीक है। अपॉन में कितना बनेगा भाई, यहां बनेगा 35, ठीक है। अब ये बनेगा 37 प्लस 13√11, ठीक है। x प्लस वाई बराबर है √11, सॉरी x प्लस वाई √11, ठीक है भाई। अब देखो आपको क्या करना है ना, इन वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो देखेंगे आप कि यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है ना कि x यहाँ पर इसके साथ नहीं है, यानी कि x के साथ क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 के मल्टीपल में कौन है 37/35, ठीक है। अब देखो ये 35 जो है ना वो इसके भी अपोन में रखा है और इसके भी अपोन में रखा है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ बनेगी भाई 37/35, ठीक है। और इधर जो y की वैल्यू बचेगी वो वैल्यू के y की वैल्यू क्या बचेगी हमारी 13/35, ठीक है भाई। अब देखिए भाई यहाँ पर जो भी बच्चा बुक से सोल्व कर रहा है, ठीक है, या फिर मेरी वीडियो देख रहा है बुक के सॉल्यूशन को देख रहा है, उस बच्चे के लिए मैं जानकारी दे देता हूं कि यहाँ पर जो बुक के अंदर जो भी आंसर दे रहे हैं, आपको ऑप्शन में भी शो हो रहा होगा, वहां पर जो आंसर है वो माइनस में दिए गए, ठीक है। अगर आप आंसर क्वेश्चन को सही फॉर्मेट के साथ सोल्व करते हैं तो वहां यहाँ पर माइनस नहीं आ सकता है, वो या तो माइनस किसी हो सकता है मिस प्रिंट की वजह से वहां पर माइनस लग गया हो या फिर किसी और रीजन से। तो अगर आप क्वेश्चन को सही फॉर्मेट से सोल्व करते चलते हैं तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा अवॉइड रखें और इस पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। देखिए भाई 154 क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दी गई है, इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर सभी रूट की वैल्यूज में
तो हम इन वैल्यूज को भी क्या करते हैं, रूट की वैल्यूज में बना देते हैं ताकि जो क्वेश्चन है वो एक जैसे फॉर्मेट में बन जाए। तो यहाँ आएगा √4 और यहाँ कितना आएगा भाई √9। ठीक है भाई। अब देखो भाई मैंने आपको बता रखा है कि अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अगर वैल्यू 1 देता है तो हम क्या करेंगे, इसकी जैसे ही इसको रिवर्स करेंगे तो इसके सिर्फ क्या होंगे, साइन चेंज होगी। ठीक है, तो इसका रेशनलाइजिंग करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, उसमें हमें आसानी रहती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ही हमें पता है कि भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो है वो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको रिवर्स कर देंगे और सिर्फ क्या चेंज होगा, इनका बीच का साइन। तो यहाँ आएगा √7 प्लस √6। ठीक है भाई, अब ये माइनस एज इट इज रहेगा, यहाँ आएगा √6 प्लस √5। ठीक है, ये प्लस यहाँ पर ये साइन चेंज होगा तो यहाँ आएगा √5, जैसे ही साइन चेंज होगा तो प्लस में √4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है माइनस √8, जैसे साइन चेंज होगा तो √7। ठीक है, अब प्लस ब्रैकेट में √9 प्लस √8। ठीक है भाई, अब देखो ये फॉर्म आपके सामने बनकर है। अब देखिए भाई यहाँ पर साइन किस चीज का है, माइनस का है। ठीक है, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगी तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर किस चीज का साइन आएगा भाई, ये जो साइन आएगा ये किसका साइन आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ बाहर प्लस का है तो इस वाले साइन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन माइनस का है तो ये जो अंदर का साइन है ये भी चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये साइन प्लस का है तो इससे भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो भाई जिन जिन के जो साइन चेंज है उनको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ देखिए √7, ठीक है, प्लस में और यहाँ माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखिए √6 प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा √5 और यहाँ देखिए भाई माइनस √8 यहाँ प्लस √8 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली रिजल्ट हम पर क्या मिलेगा, यहाँ बनेगा 2 वो भी प्लस का, यहाँ बनेगा 3 वो भी प्लस का। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा भाई, 5। ठीक है भाई, देखिए भाई 155 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन ये जो वैल्यूज लिखी हुई है यानी कि ये 3 स्टेटमेंट हमें दी गई है, इनमें से हमें बताना है कि गलत वैल्यू कौन सी है। तो भाई गलत का पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई यहां पर आपको पता होगा कि √6 प्लस √2 इनकी वैल्यू क्या बन सकती है और बराबर है किसके, √5 प्लस √3 की। देखो इन दोनों को कैलकुलेट करने का जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है कि आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि यहां पर क्या होगा, √12 हो जाएगा और इधर क्या होगा, √15 हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पर क्या होगा कि यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी उनके जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट हटने के बाद आपके सामने जो वैल्यू आई है, इन वैल्यूज में से जो वैल्यू बड़ी है वो वैल्यू बड़ी रहेगी, जो वैल्यू छोटी है वो वैल्यू छोटी रहेगी। तो देखिए भाई यहाँ पर 15 जो है वो बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक रिलेशन यानी कि सेकंड जो रिलेशन है वो एकदम सही है। ठीक है, ये रिलेशन सही है, ये रिलेशन गलत है और ये भी रिलेशन गलत है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम दोनों को प्लस करेंगे तो मैं उसके लिए भी बता देता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी यानी कि √6 की जो वैल्यू है वो क्या बन सकती है। आप अगर सोचेंगे कि √6 की वैल्यू हम कहां तक बना सकते हैं, तो ये वैल्यू जो है ये 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। ठीक है, ये वैल्यू जो भी आएगी ये 2 से तो बड़ी आएगी और 3 से क्या आएगी भाई, छोटी आएगी। ठीक है, तो 2 और 3 के क्या रहेगी, बीच में रहेगी। और यहाँ पर जो 2 है इसकी जो वैल्यू बनेगी यानी कि √2 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है भाई, 0.414। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होती है भाई, √2 की वैल्यू।
अब बताइए भाई, यहाँ पर आप कितना कैलकुलेट करते रहेंगे कि एक बार इनको प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, एक बार डिवाइड करके देखेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि इन सब चीजों से बचने का एक ही तरीका है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, उसके बाद आप स्क्वायर कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है इन ऐसी वैल्यूज में बड़ी और छोटी वैल्यू का पता करने का। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि अगर आपके सामने कभी भी बाई चांस ऐसी वैल्यू लिखी आ जाए कि 2√3 और 5 में कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, तो यहां भी आपको एक ही काम करना है कि दोनों को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो रूट है वो खत्म हो जाएगा और ये एक कंप्लीट वैल्यू बन जाएगी। और जैसे ही हमने स्क्वायर दोनों तरफ किया, देखो हम दोनों तरफ स्क्वायर करें, दोनों तरफ 2 करें, 2 से डिवाइड करें या 2 से मल्टीप्लाई करें, उससे जो आपके सॉल्यूशन के जो चेंजेस हैं वो नहीं चेंज होते। यानी कि जो वैल्यू हमेशा बड़ी ही है वो आपस में बड़ी ही रहेगी, चाहे अगर आप दोनों तरफ एक ही फॉर्मेट से उसे अपना रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूं कि 6 और 8 में से भाई कौन सी वैल्यू बड़ी है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, ठीक है, तो भी यहाँ 4 ही आएगा और यहाँ 3 ही आएगा, तो भी ये वैल्यू बड़ी ही रहेगी। अगर मैं कहूं कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो भी ये वैल्यू आपस में, यानी कि ये वैल्यू हमेशा बड़ी ही रहेगी अगर दोनों के साथ आप एक जैसा प्रोसेस कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई जब भी ऐसी रूट की वैल्यू आपको दी जाए तो रूट की वैल्यू के साथ आप क्या कीजिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जिस वैल्यू की वैल्यू जो बड़ी आई है वो वैल्यू बड़ी है और जिसकी वैल्यू छोटी आई है वो वैल्यू छोटी है। ठीक है भाई, तो यहाँ का जो आंसर है वो बनेगा सी, क्योंकि सी आंसर के जो ऑप्शन है वो है 1 एंड 3। तो हमें यहाँ पर गलत का चुनाव करना था, तो गलत का चुनाव तो गलत है, 1 और 3 स्टेटमेंट हमारी गलत है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी सही है। देखिए भाई 150 क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी गई है, ठीक है, इस वैल्यू को डिवाइड किया गया है क्यूब रूट 8 से, तो बताइए भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो मैंने आपको बता रखा है जब भी ऐसी वैल्यू हो तो हम उसको सोल्व करते हैं यहां से। अब देखो यहां से, देखो इस चीज को मैं हटा देता हूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि यहां पर हमें पता है कि क्यूब रूट 8 से हमें डिवाइड करना है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। देखो यहां से अगर हम सोल्व करेंगे इसको, तो ये हमें पता है कि ये किसका स्क्वायर है, ये है 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसे हटाकर यहां पर क्या लिख दूं 15, तो हमारी बात सही रहेगी। ठीक है, अब देखो यहां पर 15 रहेगा भाई। अब हमें पता है कि भाई इन दोनों का प्लस कितना आएगा 169, तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं 169 लिख देते हैं भाई। तो 169 यहां लिखने पर हमें पता है कि 169 जो है होता है किस वैल्यू का स्क्वायर होता है, तो यहां पर ये होता है भाई 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि इसको हटाकर हम क्या लिख देते हैं भाई 13 लिख देते हैं। ठीक है, अब 13 लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 121 आएगा, और 121 जो होता है किस वैल्यू का स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है। तो 11 यहाँ पर आ जाएगा, हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा भाई 11। ठीक है, अब 11 यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 36, और 36 किस वैल्यू का स्क्वायर होता है भाई 6 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका 6। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि दोनों का जो प्लस है वो कितना बनेगा 16 बनेगा, और 16 किसका स्क्वायर होता है भाई 4 का स्क्वायर होता है। तो फाइनली जो आपका जो सोल्व करने के बाद जो आंसर आया वो कितना आया भाई 4। अब 4 को जो डिवाइड करना है वो करना है क्यूब रूट 8 से। अब आपको पता है कि क्यूब रूट 8 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 होती है, यानी कि 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई 2, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा भाई आंसर। ठीक है भाई, चलिए भाई 157 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहेगा, तो भाई ध्यान से समझते रहना भाई इस क्वेश्चन को। देखिए भाई यही वैल्यू सेम यहाँ पर रखी हुई है, सिर्फ साइन का चेंज है। तो साइन का चेंज है तो भाई हम इस वाली वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, देन हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। भाई देखो यहाँ पर जो वैल्यू रखी हुई है ना,
इस वाली वैल्यू का जो मतलब होता है वो होता है, यानी कि सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा √3 + 1 अपॉन बनेगा √2। ठीक है भाई। ठीक है भाई। अब देखो भाई यहाँ हम इस वैल्यू को क्या रख सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर रख लेते हैं भाई इस वैल्यू को। यहां बनेगा √6 अब +2 अपॉन में बनेगा √2 प्लस में √3 + 1 अपॉन √2। ठीक है, अब देखो √2 की अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो ये जो वैल्यू है ये तीनों के नीचे आ जाएगी। अब ये इस वैल्यू को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये जो 2 है यहाँ पर जाकर, यानी कि ये जो √2 है ये यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यानी कि इस वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू का जो कैलकुलेशन है यानी कि सॉल्यूशन है, सरलीकरण है, वो क्या बना, देखो इनको क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा 3 + √3। ठीक है, अब देखिए भाई यहां से हम क्या करते हैं √2 को कॉमन ले लेते हैं और यहां से क्या करते हैं √3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बनेगा भाई √2 कॉमन ऊपर से, √3 कॉमन नीचे से, तो यहां से क्या होगा ये √2 हट जाएगा। ठीक है, और यहां से √3 कॉमन में है तो यहां आएगा √3 प्लस में 1। ठीक है भाई, तो यानी इस वाली वैल्यू का जो सॉल्यूशन है वो क्या बना हमारा ये। ठीक है, अब हमें करना क्या है, साइन चेंज करना है और ये वैल्यू वैल्यू यहां पर लिख देंगे। तो -√6 -2 और यहां आएगा √3 -1। ठीक है भाई, अब देखो भाई यहां पर इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई। इधर हम जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो है वो 1 नहीं आ रहा है, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो यहां क्या करेंगे 2√2 अपॉन में 2 + √2 इंटू 2 - √2 अपॉन में 2 - √2। ठीक है भाई, अब देखिए भाई इस वाली वैल्यू को हम पहले सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देन हम उसको भी सोल्व कर लेंगे। देखो भाई यहाँ पर ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है भाई, अब देखो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आएगा √18। ठीक है, या फिर और इधर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आएगा 2√3। ठीक है, माइनस बीच में रहेगा, सॉरी यहाँ आएगा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -√6। ठीक है, यहाँ पर प्लस से होगा तो ये होगा -2। अब ये जो माइनस है ये बीच में रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू के इधर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आएगी प्लस का 8√18, यहाँ आएगा -2√3। ठीक है भाई, अब यहाँ पर है प्लस का √6 और इधर आएगा -2। ठीक है, और अपॉन में जो रहेगा वो रहेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा भाई 2। ठीक है, इधर जो मल्टीप्लाई है यानी कि जो कॉमन हमने निकाला है वो है √2 अपॉन में √3। ठीक है भाई, अब देखो इनको जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर अंदर जाएगा तो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, अब अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा माइनस करेगा और यहाँ क्या करेगा प्लस करेगा। ठीक है भाई, देखिए भाई यहाँ पर प्लस का √18, यहाँ पर माइनस का √18 है तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का √2 है, ये प्लस का 2 है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो फाइनल आंसर क्या बना, यहाँ बना 4√3, देखो 2√3 2√3 यहाँ पर प्लस हो जाएंगे तो 4√3
अब देखो माइनस का क्या बना, -2√6, ठीक है, अपॉन में क्या बना भाई 2 बना, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहां कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ कितना आएगा बाहर, यानी कि 2 यहाँ से कॉमन लिया था तो 2 को रखेंगे बाहर, 2 से 2 क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। अब 2 से 2 कैंसिल होने के बाद भाई यहाँ पर जो हमारी वैल्यू ये यहाँ पर रखी हुई है, इसको हम उतार लेते हैं भाई नीचे। अब यहाँ पर देखिए भाई आप 2 इसकी यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, ये माइनस है भाई यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ हो जाएगा 4√2 और यहाँ हो जाएगा भाई 4, ठीक है भाई। अब यहाँ आया अपॉन में, अब देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यानी कि 2 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, तो यहाँ बना 2 और यहाँ बनेगा 4, तो 4 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा 2, तो यहाँ आएगा भाई 2, ठीक है भाई। अब ये भी रहेगा ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए इधर जो मल्टीप्लाई है वो किससे है, 2√2 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई है, ठीक है भाई। अब देखिए इसकी यहाँ पर इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा भाई √2 इंटू √2 अपॉन √3, तो √3 से √3 कटेगा तो यहाँ आएगा 2√2, माइनस में आएगा यहाँ पर है √6 और इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आएगा 2 अपॉन में √3, तो यहाँ आएगा 2 भाई, यानी कि √2, ठीक है। देखो यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर कितना आएगा 2√2, ठीक है, यहां माइनस का कितना आएगा 2, ठीक है भाई। अब देखो यहां से हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहां कितना बनेगा भाई, देखो इस वाली वैल्यू से हम करेंगे 2 को कॉमन लेंगे और यहां पर बनेगा 2√2 -2, ठीक है, अपॉन में रहेगा 2 और ये रहेगा बाहर, तो इस 2 से ये 2 हो जाएगा भाई कैंसिल। अब देखिए भाई ये जो माइनस का निशान है ये अंदर जाकर क्या करेगा, इस वाले 2 को प्लस कर देगा, तो यहां क्या है भाई -2√2 +2, अब बराबर कितना आएगा भाई, यहां से ये प्लस में है ये माइनस में है, ये हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा भाई 0। इतनी बड़ी कैलकुलेशन का जो आंसर बनेगा भाई वो फाइनली बनेगा हमारा 0, ठीक है। देखिए भाई 158 क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को सोल्व करना है, तो देखिए भाई ऊपर वाली वैल्यू को रहने देते हैं अभी, पहले हम नीचे वाली वैल्यू को देखते हैं कि यहाँ पर हम इसको क्या बना सकते हैं, यानी कि ठीक है, तो इसको देखो इजी फॉर्म में हम कैसे बना सकते हैं भाई, इससे मैं क्या कर सकता हूँ 2 को बाहर रख लेता हूँ और 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ, यानी कि 2 अंदर जाकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो अंदर हो जाएगा 12 और बाहर हो जाएगा ये 7। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऐसी वैल्यू अगर बन जाए तो हम उसको इजी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि देखो मल्टीप्लाई करें, कोई भी दो वैल्यू हो x और y हो, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना है 12 है, और अगर प्लस करें तो कितना है 7 है। तो ऐसी क्या वैल्यूज हैं भाई, ऐसी वैल्यू है √4 और √3, ठीक है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं √4 + √3, ठीक है। अब आपको पता है कि बीच का साइन क्या था, प्लस था, तो हमने प्लस रखा। अब यहां पर भी सेम, देखो यहां पर हम इसके कैसे पेयर कर सकते हैं तरीके कि प्लस करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 3 रहे, तो इसके हम पेयर कर सकते हैं √3 + 1, ठीक है। अब देखो इन्हीं को हम क्या रख लेते हैं, यहां पर रख लेते हैं, तो यहां कितना आएगा √3 + 1, ठीक है। अब देखो ये माइनस जो है अंदर जाकर क्या बना देगा, माइनस कर देगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस। अब देखो जो जो साइन चेंज है वो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आएगा 2, ये है माइनस, तो बराबर कितना आएगा भाई 1,
ठीक है। तो नीचे वाली वैल्यूज को सोल्व करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर बना वो कितना बना भाई 1, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो 1 है। अब हमें करना क्या है कि भाई इन सभी वैल्यूज को हमें ऐड करना है। तो ऐड हम कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर क्या है, सभी के सभी स्क्वायर हैं, तो यहाँ आएगा 36 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 100। तो इन सभी का प्लस कितना आएगा भाई 330, ठीक है भाई। तो 330 आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर। देखिए भाई 159 क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इन दोनों का रेशियो दिया गया है 5 और 6 के बराबर। तो हम इनको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि यहां रखेंगे हम 3x को, ठीक है, -2y अपॉन में रखेंगे 2x प्लस 3y बराबर रहेगा 5/6 के, ठीक है। अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा क्या बनेगा भाई यहाँ पर भाई 18x माइनस 12y बराबर है 10x प्लस 15y, ठीक है। तो यहां से x और y की हमारी वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। तो यहां पर देखो x को एक तरफ रख लेते हैं, तो यहां आएगा 8x, ठीक है, उधर जाएगा तो ये बच जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, तो यहां आएगा 27y, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो आएगी 27 और y की जो वैल्यू है वो कितने हो जाएगी भाई 8 हो जाएगी, ठीक है। ये पता होगा ना कि भाई अगर x के साथ में कोई वैल्यू है और बराबर है y के साथ में कोई वैल्यू, तो x का वेरिएंट कौन सा हो जाएगा भाई ये वाला, और यहाँ पर y की जो वैल्यू होगी वो किधर हो जाएगी x के साथ वाली, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इस फॉर्मेट में इसको रख देते हैं। यहाँ देखो x क्यूब रूट है, तो x की वैल्यू कितनी है भाई 27। अब 27 जो होती है किस वैल्यू की क्यूब होती है, तो होती है 3 की क्यूब, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पर कितना है भाई 8 है, तो 8 किसकी क्यूब होती है भाई 2 की क्यूब, यहाँ 3 माइनस 2, ठीक है। अब ऊपर आएगा स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा 5 अपॉन में बनेगा 1 और यहाँ पर कुछ बताया गया है इसका स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई 25, ठीक है भाई। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई आपका आंसर। चलिए भाई 160 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई 160 क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया है कि भाई देखो यहां पर जो भी वैल्यूज रखी गई है इसको हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, हमें पता है कि जो भी वैल्यू होती है वो बड़ी वैल्यू हम आगे रखते हैं और छोटी वैल्यू को क्या रखते हैं हम पीछे रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके फॉर्मेट को चेंज करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा 1/√2 प्लस 1, ठीक है। और ऐसे ही चलते चलते आखिर तक क्या बनेगा भाई, आखिर में बनेगा 1/√9 प्लस √8, ठीक है भाई। इस फॉर्मेट के अंदर क्या बन जाएगा आपका आंसर बनेगा। अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर a² माइनस b² का जो आंसर है अगर 1 के बराबर आता है तो आप क्या लिख सकते हैं, आप इसका सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करके इसको ऊपर एज इट इज लिख सकते हैं। अगर आप एज इट इज साइन चेंज करके लिखेंगे तो यहाँ आएगा √2 माइनस 1, ठीक है। अब इधर रहेगा प्लस, अब इसको साइन चेंज करके लिखेंगे तो यहाँ आएगा √3 माइनस √2, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चलेंगे और यहाँ पर जो सीरीज है यहाँ आएगा √9 प्लस यानी कि माइनस √8 स्क्वायर √8, ठीक है। अब देखिए भाई ये वाली सीरीज जो चली हुई है, अब यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें माइनस के साइन वगैरह चेंज नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये जो वैल्यूज है ये सभी के सभी जो स्क्वायर रूट हैं ये एज इट इज रहेंगे यहाँ पर। अब देखिए -2 +2 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह जो √3 आपका आया है ये भी आगे कैंसिल हो जाएगा और ये सीरीज एज इट इज चलती जाएगी और यहाँ पर क्या होगा -√8 भी क्या हो जाएगा भाई कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, इधर बचेगा -1 और प्लस में बचेगा यहाँ पर, इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ आएगा भाई 3। ठीक है, और दोनों का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा भाई 2 आंसर। तो 2 आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। तो भाई आज की सीरीज में मैंने 141 से लेकर 160 तक के क्वेश्चन करवाए हैं। तो अभी जिस बच्चे को अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बता सकता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और भाई जरूर शेयर करें इस वीडियो को उन हर बच्चे के साथ या अपने हर दोस्तों के साथ जो कि एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू।